नमो बुद्धाय दोस्तों। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में विश्वनाथ नाम का एक युवक रहता था जो बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपने परिवार के लिए धन कमाने के लिए हर संभव प्रयास करता था, लेकिन फिर भी वह गरीबी से नहीं निकल पाया। उसने अपने व्यवसाय में हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। विश्वनाथ ने सोचा कि शायद उसके कर्मों में कोई दोष है, इसीलिए उसने गौतम बुद्ध से मिलने का फैसला किया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपनी सारी समस्याएं भगवान महात्मा बुद्ध से बताई। बुद्ध ने उसे कहा, विश्वनाथ, तुम्हारे कर्मों में कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने मन की शांति और संतुष्टि की आवश्यकता है। तुम्हारे मन में अशांति और असंतुष्टता है जो तुम्हारे कर्मों में सफलता को रोक रही है। विश्वनाथ ने कहा, लेकिन भगवान, मैं अपने परिवार के लिए धन कैसे कमाऊं? मैं अपने व्यवसाय में सफलता कैसे प्राप्त करूं? बुद्ध ने कहा, विश्वनाथ, तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथ ही तुम्हें अपने मन की शांति और संतुष्टि का भी ध्यान रखना चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखोगे तो तुम्हारे कर्मों में सफलता भी मिलेगी। विश्वनाथ ने बुद्ध की बात मानी और अपने जीवन में परिवर्तन किया। उसने अपने दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करना शुरू किया। उसने अपने मन को शांत और संतुष्ट रखने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास किया और जल्द ही विश्वनाथ के जीवन में परिवर्तन आया। उसके व्यवसाय में सफलता आई और वह अपने परिवार के लिए धन कमाने में सक्षम हुआ। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने मन की शांति और संतुष्टि को बनाए रख सका। दोस्तों, विश्वनाथ ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपकी बातें मेरे जीवन में परिवर्तन लाई। मैंने अपने कर्मों में सफलता प्राप्त किया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने मन की शांति और संतुष्टि को बनाए रख सका। बुद्ध ने कहा, विश्वनाथ, यही सच्ची सफलता है। जब तुम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखोगे तो तुम्हारे कर्मों में सफलता भी मिलेगी। तुम्हारे मन की शांति और संतुष्टि ही तुम्हारे जीवन की सच्ची सफलता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म करने से भी सफलता न मिले, पर हमें अपने मन की शांति और संतुष्टि का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों के बिना स्वार्थ के करेंगे और करते रहेंगे तो एक न एक दिन हमें सफलता मिलेगी। और अपने परिवार के साथ समय भी देना चाहिए, जिससे परिवार में एकता बनी रहे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि कहानी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए? अगर ऐसा लगता है तो दोस्तों, इस कहानी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सब इसका लाभ उठा सके और अपने जीवन में खुशियाँ लाएं। इसी तरह से भगवान महात्मा बुद्ध के और उपदेश सुनने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।